खबर दें आपको, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम शाहनवाज अमीर को मौत की सजा सुना दी। मरकजी मुल्जिम को 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला मुल्जिम और मकतूला सारा इनाम के अहल खाना की मौजूदगी में सुनाया। फैसले के वक्त अदालत में शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर और शरीक मुल्जिमा वालिदा समीना शाह भी मौजूद थीं। मुजरिम के हिसाब से तो मुतमईन है, मगर उसकी माँ का थोड़ा बहुत तो हाथ बनता है, उसको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। मगर चलिए अल्लाह खैर करे, कम से कम वो तो अब इंशाअल्लाह जेल जाएगा और इंशाअल्लाह फांसी चढ़ेगा। इसके बगैर नहीं होना चाहिए। मैं सब जवान बच्चियों को देखता हूँ, उनके साथ में लोगों को देखता हूँ, आदमियों को, लड़कों को देखता हूँ, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है ये कि इसको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी सबूताज करने की साजिश कर रही है। पीटीआई की दरख्वास्त आवाम की तर्जुमानी को सबूताज करने की साजिश है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब हम न्यूज़ को वक्त देने का। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई मुल्क में आम जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो सबूताज करने की साजिश कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सामने है कि कल वही पीटीआई कि जिसने पिछले कई माह से सोशल मीडिया पे बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, जाली किस्म के सर्वे करवा के हर रोज जनाब सोशल मीडिया पे चढ़ाए होते हैं। अब वही पीटीआई कल लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लेकर आई है कि मौजूदा इलेक्शन के जो आरोज हैं उनको जनाब रिजेक्ट करके अदलिया से कहा जाए कि वो अपने आरोज दें। और एन उस वक्त गई कि जब एक दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल आना था रूल्स के मुताबिक और स्केड्यूल के मुताबिक। अब मुझे ये बताएं कि आज और कल अगर इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता तो आपका इलेक्शन तो मुतासर हो जाएगा 8 फरवरी का। अब इनसे पूछें, मेरा एक सवाल है हम टीवी के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से, अभी ये जो इस साल मई के महीने में इलेक्शन हो रहे थे 12 मई को, वो इलेक्शन भी एसीज और डीसीज और एडीसी आज करवा रहे थे। उस वक्त तो जनाब आप लुडियां डालते हुए और जनाब एक टांग उठा के कलाबाजियां लेते हुए और लुडियां डालते हुए जनाब आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। उस वक्त अगर मीठा मीठा हबब था तो अब ये कड़वा कड़वा थू थू क्यों हो गया? उस वक्त अगर एसीज और डीसीज और कमिश्नर्स एज आरओज एक्सेप्टेबल थे तो जनाब इस पीटीआई से मैं पूछूंगा इनकी मुनाफकत के ऊपर मबनी लीडरशिप के ऊपर और इनके जनाब पॉलिसीज चलाने वालों पे, अब वो एसीज डीसीज क्यों जनाब रिजेक्ट हो गए? अब क्यों जनाब उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है? ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि अब इनको इतनी बुरी शिकस्त होनी है क्योंकि लोगों के सामने वो तमाम मुल्क दुश्मन रियासत दुश्मन पॉलिसी सामने आ गई है और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इखलाक, किरदार, सियासत, जिंदगी एक एक चीज बेनकाब हो गई है पाकिस्तान की आवाम के सामने। अब ये उससे भागते हुए ये चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में होने वाले इलेक्शनों से इनकी जान निकल रही है, इनका त्राह निकल रहा है, इनको खौफ आया हुआ है, इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। ये चाहते हैं कि अक्टूबर को उन्होंने रिटायर्ड होना है तो फिर कोई जो आएगा चीफ जस्टिस उसकी मौजूदगी में ये सारी चीजें चलें। तो ये मैं समझता हूं कि मुल्क के साथ दुश्मनी, रियासत के साथ दुश्मनी, जमहूरियत के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है और इस पे आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। अगर ये आज कल में फैसला नहीं होता इलेक्शन तो डिले हो जाएगा और जब इलेक्शन डिले होगा तो इन मुनाफिकों ने आके इन्होंने शॉट डालना है सोशल मीडिया पे, बाहर बैठे हुए जनाब मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के पेरोल के ऊपर जो इनके सोशल मीडिया के हेड्स है ना, उन्होंने ये पॉलिसी देनी है जिसको देखा देखी मासूम किस्म के यहाँ बच्चे और बच्चियां और जवान और पाकिस्तान की आवाम की जो सोशल मीडिया पे बैठी होती है वो भी मुतासर हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक है, पीटीआई इंतखाबात को सबूताज करना चाहती है जिसकी वाज़ेह मिसाल जनाब ये जो कल इन्होंने स्टे लिए। ठीक है, पीटीआई जो है इंतखाबात को सबूताज करना चाहती है। हमारे साथ रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान मौजूद थे। शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का।
आप कैसे देखते हैं? शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई आम इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। बात यह है कि सुप्रीम हाई कोर्ट का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रखा। उन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर जारी कर चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था उस वक्त कि 8 फरवरी को इलेक्शंस बार सूरत होंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोनों ने कंसेंट दी थी और उनकी राय के मुताबिक 8 तारीख को 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। और मेरे ख्याल में ये फैसला यानी जब के इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा था, इस तरह का फैसला करके आपने कौम को भी और अदारों को तजब्जब में डाल दिया। अब आप इंटरम ऑर्डर तो पहले पास कर दिया, आपने इंटरम रिलीफ दे दिया, तो लार्जर बेंच बाद में तश्कील करने का कहा। बेहतर था कि आप ये केस अगर समझते थे कि लार्जर बेंच या एक बड़ा बेंच इसे सुने, इम्पोर्टेंट केस है, तो फिर उसी को कोई इंटरम ऑर्डर पास करने देते। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसे इलेक्शन कमीशन इसे चैलेंज करेगा और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस खालिद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सिंध में यूरिया खाद का बहरान, पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने ऐलान किया कि पार्टी की जानिब से कल सिंध के तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके फौजी कॉलोनी में पुलिस की फायरिंग से जेदा डकैत गैंग के 3 डाकू हलाक हो गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू मारे गए। असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 डाकू नालालई की जानिब फरार होने की कोशिश कर रहे थे और जो फरार भी हो चुके हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। डकैत गैंग फौजी कॉलोनी, हजारा कॉलोनी, टैक्सिला, सदरवा और रावलपिंडी के दीगर इलाकों में डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात में कमी आई है। प्रोग्राम सुबह से आगे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल अगवा 1500 बच्चों में से 970 को बाजियाब कराया गया। निगरान हुकूमत के इक़दामात से कराची में जराइम में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी और गुर्बत है। कराची में डकैतों में ज़बरदस्त ऑपरेशन किया जा रहा है। विद इन अ वीक वो बच्चा भी रिकवर हो जाएगा, वो औरत भी पकड़ी जाएगी और इसमें प्रॉपर तरीके से हमने किया हुआ। CPLC भी इन्वॉल्व हुई है और फिर उसके बाद साउथ का जो हमारा DIG है वो उस तरह लगे हुए हैं। सारा CCTV कैमरा हमारे पास हैं। अभी ये भी पता चल के कहाँ पर औरत जाती है, क्या करती है, ड्रग एडिक्ट है। ओवरऑल सिचुएशन कराची की अभी बहुत आगे से बेहतर है, उस तरह नहीं जो पहले बहुत ज्यादा हो रहा था। 1500 के करीब टोटल साल के बच्चों की थी, लेकिन उसमें से तकरीबन 970 के करीब हमने रिकवर भी की। कराची ट्रैफिक पुलिस ने रंगीन शीशे, प्रेशर हॉर्न और फैंसी नंबर प्लेट्स किए हामिल गाड़ियों के 7 रोज में 1 करोड़ से जायद के जुर्माने किए। मोनस राज की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का गैर मामूली एक्शन। 7 रोज में शहरियों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए के जुर्माने कर डाले। रिकॉर्ड के मुताबिक 6 दिसंबर से शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान कराची ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा देखा गया। रंगीन शीशों, प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स और पुलिस लाइट्स के अलावा सायरन लगी गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठाया और आओ देखा ना ताओ यौमिया 1000 से जायद चालान किए। DIG ट्रैफिक इकबाल दारर के मुताबिक 6 से 12 दिसंबर तक रंगीन शीशे होने पर 2363 गाड़ियों पर एक्शन लिया गया। प्रेशर या म्यूजिकल हॉर्न वाली 2184, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली 3103 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि पुलिस लाइट्स और हुटर्स का इस्तेमाल करने पर भी 43 गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कानून हरकत में आया।
मुहिम के आगाज से कबल 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक हूटर्स के इस्तेमाल पर महज 6 और प्रेशर हॉर्न वाली 57 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जबकि रंगीन शीशे होने पर 427 और फैंसी नंबर प्लेट्स की हामिल 1250 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। हालिया क्रैकडाउन के दौरान शहर की सड़कों पर 5,900 से ज्यादा चालान इजाफी किए जा चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा होने का इंकशाफ। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स से गंदे पानी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों की मुश्किलात का अहवाल अली रजा की रिपोर्ट में। लाहौर में 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर में 1228 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक MCL वासा और दीगर इदारों की जानिब से लगाए गए फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट्स में 350 प्लांट नकारा हो चुके हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश के बायस शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 350 नकारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मरहलावार फाल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 185 प्लांट्स की बहाली के लिए 60 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्लांट की बंदिश पर हुकाम से नाला शहरी कहते हैं कि करोड़ों रुपए से लगाए जाने वाले इन प्लांट्स की मुनासिब देखभाल न होने के बायस ये नाकारा हो चुके हैं। हुकाम इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। ये गुंजान एक इलाका है, ठीक है, इसमें लोगों को पानी वैसे तो घरों में साफ नहीं आता, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फ़िल्टर लगाए हैं कि लोगों को पानी साफ़ मिले। लेकिन लगाने के बाद जो महकमा है वो भूल गया कि इसको ठीक करना है या चलाना। बेशतर जगहों पे तो है वो फ़िल्टर चल ही नहीं रहे हैं, और जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे वैसे तो साफ़ पानी के लिए ही लोग आते थे, लेकिन अब वो जब चलेंगे नहीं तो ऑब्वियसली फिर लोग मोहताज ही रहेंगे। फ़िल्टर प्लांट लगा के पता नहीं भूल गए हैं, या कुछ स्टार्ट में पानी ठीक था उसके बाद गंदा पानी आ रहा है, ना फ़िल्टर चेंज करते हैं, लोग पानी भरने आते हैं, खारा पानी होता है, वापस चले जाते हैं। आबी पाक अथॉरिटी के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नकारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए वाटर सप्लाई स्कीमों की मरम्मत और बहाली के लिए मौजूद फंड्स में से रकम अदा करेगा। बहाली का काम अगले माह से शुरू होगा। कैमरामैन शाही जमील के साथ अली रजा, हम न्यूज़ लाहौर। बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में गैर कानूनी नकलो हमल और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में 10 चौकियां कायम करने का फैसला किया गया। FIA की जानिब से वजारत दाखिला को लिखे मरासले के मुताबिक तमाम चौकियों की हुदूद और इलाकों का भी तयन कर दिया गया। चौकियां कला सैफुल्लाह, गवादर और जनूबी वजीरिस्तान में कायम की जाएंगी। मिरानशाह, कोरम एजेंसी और चागी में भी चौकियां कायम की जाएंगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन की समाअत जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कमीशन में पेश हो गए। सेनेटर अली जफर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नयाजुल्लाह नयाजी भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। अकबर एस बाबर समेत मुतादिद दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ भी कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तानी कैडेट मोहम्मद तलहा के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एजाज़। मोहम्मद तलहा को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अकेडमी की जानिब से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के मुताबिक मोहम्मद तलहा को मिलिट्री और तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर एजाज़ से नवाजा गया। लाहौर में पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतहर सूबाई दारुल हुकूमत को मिसाली शहर बनाने के लिए पुरज़्म हैं। अमारा अतहर कहती हैं कि वो चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हसनैन चौधरी की रिपोर्ट। महकमे पुलिस में ऐसी भी खवातीन हैं जो किसी तौर भी मर्दों से कम नहीं। SP अमारा अतर पहली खतून हैं जिन्हें लाहौर जैसे शहर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के तौर पे तैनात किया गया। अमारा अतर का ताल्लुक 36वीं कॉमन से है। उन्होंने 2009 में बतौर ASP महकमे पुलिस ज्वाइन किया और बतौर SDPO सरगोदा, भलवाल और नॉर्थ कैंट लाहौर तैनात रहीं। आजकल के दौर में आपकी डीलिंग जो है वो खवातीन से है, मर्दों से है, बूढ़े लोगों से है, बच्चों से है, तो कैसे हो सकता है कि हम कहें कि ख़वातीन को नहीं सिर्फ मेल्स को रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ख़वातीन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छी होती हैं, वो अपनी इमोशनली भी एक स्ट्रेंथ रखती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनको एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन करना चाहिए। हमारा अतर का मिशन है कि वह लाहौर से ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के साथ पहली फुर्सत में हेलमेट और लैंड लाइन की पाबंदी को यकीनी बनाएंगी। हेलमेट की खिलाफ वर्जी नहीं टॉलरेट की जाएगी। उसमें हम चलान करते हैं, वो चलान जो है वो 2000 रुपीज़ का है। तो तमाम शहरियों से ये होगी गुजारिश कि वो हेलमेट पहने, अदरवाइज़ डेफिनेटली उनका चलान किया जाएगा।
और उस चलान से भी बचना चाहिए उनको, और दूसरा ये कि अपनी आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। अमारा अतर एसपी कैंट, एसपी सदर, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन लाहौर में भी फराइज सरअंजाम देती रहीं। अमारा अतर टीपीओ बहावलनगर, सरगोदा समेत AIG एडमिन के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ हुसनैन चौधरी, हम न्यूज़ लाहौर। चीन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दारुल हुकूमत बीजिंग के फॉरबिडन सिटी में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। बीजिंग चिड़ियाघर में पांडा की बर्फ से खेलने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महकमा मौसमियात समेत ने बीजिंग में दर्जा हरारत -18 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। सूबा बेहनान में बर्फबारी के दिलकश नज़ारे भी देखे गए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में घरों के बाहर रंगारंग रोशनियों से सजावट की गई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी क्रिसमस से कबल मार्केट और गलियों को रिवायती तरीके से सजाया गया। शिकागो में क्रिसमस ट्री की नुमाइश में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश में 50 फीट लंबा रिवायती क्रिसमस ट्री रोशन किया गया। टेस्ला की गाड़ियों में खराबी के बायस इलॉन मस्क की कंपनी को 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगवाना पड़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की खुदकार बरकी गाड़ियों के ऑटो पायलट फीचर में तकनीकी खराबी दरियाफ्त की गई। ऑटो पायलट फीचर 2015 में मुतारिफ कराया गया था। टेस्ला गाड़ियों के बढ़ते हादसात के बायस 2 साल से टेक्नोलॉजी पर तहकीकात जारी हैं। पहिए का सफर गोल गोल घूमता रहा, कभी लकड़ी पर तो कभी तेज तरीन गाड़ियों की शक्ल में जदीद टायरों पर। अब हवाई सफर ने भी नई शक्ल इख्तियार कर ली है। बड़े बड़े जहाजों की जगह अब छोटे ड्रोन्स और हवाई टैक्सीज ने ले ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में जैसे जैसे दुनिया की तरक्की अपना सफर आगे को बढ़ा रही है, वहीं मुख्तलिफ शोबाजात में नित नई इजादात यहाँ बसने वालों को अपना गर्विदा बना रही हैं। सड़कों पर फ्यूल से दौड़ती हुई कारों को तेज तरीन इलेक्ट्रिक कारों ने बदलना शुरू कर दिया है। इसी तरह हवाई सफर भी अपने कई रंग बदल रहा है। जैसे कि बड़े बड़े हवाई जहाजों की जगह शहरों में सफर के लिए ड्रोन और इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी अपनी जगह बनाने में पेश हैं। अक्टूबर 2011 में 2 सीटों वाले वोलोकॉप्टर ने दुबई में अपनी पहली कामयाब उड़ान भरी। 2009 में बनने वाला जोबी एरो वोलोकॉप्टर आज अमेरिका में पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के तौर पर अपनी उड़ान भर चुका है। 2015 में बनने वाले इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में 7 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जो 280 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। 2023 बर्तानिया में वर्टिकल एरोस्पेस ने अपनी पहली आजमाइशी फ्लाइट मुकम्मल की। चीन में 2014 में बनने वाले वोलोकॉप्टर ने अपनी कामयाब उड़ान भरी। ऑस्ट्रियन कंपनी भी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की दौड़ में शामिल है, जो अपना कार्गो वर्जन लाने के लिए काम कर रही है। 2006 में बनने वाली चीनी कंपनी भी हवाई टैक्सी की दुनिया में दाखिल हो चुकी है, जो अपनी फ्लाइंग कार पर काम कर रही है। फ्रांस की कंपनी ने 4 सीटों वाला वोलोकॉप्टर बनाया है, जो 80 किलोमीटर की रेंज में उड़ने की सलाहियत रखता है। जापान की स्काई ड्राइव कंपनी वोलोकॉप्टर की कमर्शियल फ्लाइट्स 2025 से उड़ाने का इरादा रखती है। अमेरिका की कंपनी ने 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली हवाई टैक्सी बना ली है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने रंगीन शीशे, प्रेशर हॉर्न और फैंसी नंबर प्लेट्स की हामिल गाड़ियों के 7 रोज में 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने कर दिए। मोना सिराज की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का गैर मामूली एक्शन। 7 रोज में शहरियों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए के जुर्माने कर डाले। रिकॉर्ड के मुताबिक 6 दिसंबर से शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान कराची ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा देखा गया। रंगीन शीशों, प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स और पुलिस लाइट्स के अलावा सायरन लगी गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठाया और आओ देखा ना ताओ।
यौमिया 1000 से ज्यादा चालान किए। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा के मुताबिक 6 से 12 दिसंबर तक रंगीन शीशे होने पर 2363 गाड़ियों पर एक्शन लिया गया। प्रेशर या म्यूजिकल हॉर्न वाली 2184, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली 3103 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि पुलिस लाइट्स और हुटर्स का इस्तेमाल करने पर भी 43 गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कानून हरकत में आया। मुहिम के आगाज से कबल 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुटर्स के इस्तेमाल पर महज 6 और प्रेशर हॉर्न वाली 57 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जबकि रंगीन शीशे होने पर 427 और फैंसी नंबर प्लेट्स की हामिल 1250 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। हालिया क्रैकडाउन के दौरान शहर की सड़कों पर 5900 से ज्यादा चालान इजाफी किए जा चुके हैं। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD हुकाम ने दावा किया है कि गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। लाहौर के अंडरपासेस को खूबसूरत बनाने का प्लान, टीपा की जानिब से शहर के 9 अंडरपासेस की खूबसूरती पर काम जारी है। अली रजा की रिपोर्ट। लाहौर की मसरूफ तरीन शाहरा मेन कैनाल रोड को खूबसूरत बनाने का मिशन, टीपा और LDA की जानिब से 9 अंडरपासेस पर तज़ीन और आराइश का काम जारी है। मंसूबे के तहत पुरानी टूटी टाइलों की तब्दीली के बाद छतों को खूबसूरत बनाया जाएगा। दिन के औकात में ट्रैफिक की रवानी और फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस काम सुस्त रवि का शिकार है। टीपा के किनार रोड पर जेल रोड अंडरपास 75%, जनाह हस्पताल 70%, माल रोड 68% और फिरोजपुर न्यू कैंपस और मुस्लिम टाउन अंडरपासिस पर 65% काम मुकम्मल किया जा चुका है। फाइनल होने के बाद जैसे मैं कलमा चौक के नीचे से गुजरता हूँ तो वो आंखों को बहुत अच्छा लगता है और ये एज कम्पेयर टू अगर हम और दूसरे सिटीज़ को देखते हैं उनके मुकाबले में लाहौर में ये बहुत बेहतर है। मेरा रोज़ का यही रूट है, तो कोई ऐसा डे नहीं होता जिसमें मैं देखूं कि कोई अवेलेबल ना हो, तो प्रॉपर्ली तरीके से काम हो रहा है और बड़ा अच्छी चीज़ है, शहर भी खूबसूरत होगा। चीफ इंजीनियर टीपा के मुताबिक मंसूबे को मुकर्ररा डेडलाइन में ही मुकम्मल किया जाएगा। तमीराती काम के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ अली रजा, हम न्यूज़ लाहौर। कराची वालों को मुयसर वाहिद DNA लैब को भी ताले लग जाने का खदशा पैदा हो गया। जामिया कराची में कायम सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लेबॉर्ट्री को फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस निज़ाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सरबराह ने महकमा सेहत सिंध को खत लिख दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोनस सिराज। दहशतगर्दी का कोई वाकया हो या अलमनाक सानेहा हो, DNA की मदद से जावाहक अफराद की मैयतों की शनाख्त के अलावा साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश और तहकीक के मराहिल को आसान करने वाला इदारा भी गैर फाल होने के करीब पहुँच गया। जामिया कराची में कायम सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सीरोलॉजी लेबॉर्ट्री पर बंदिश का खतरा मंडलाने लगा है। मुल्क की वाहिद ISO सर्टिफाइड फॉरेंसिक लैब को फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस निजाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ICCBS जामिया कराची की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन ने हसास मामले से मुताल्लिक सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि वजारत सेहत की जानिब से मफाहमती याददाश्त के तहत लैब के लिए मंजूर की गई 18 करोड़ रुपए की रकम फराहम नहीं की गई। खत के वतन में बताया गया है कि 30 सितंबर को मुआहदे को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी फंड्स की फराहमी मुमकिन नहीं हुई है। सरबराह ICCBS ने वाज़ेह कर दिया कि 30 दिसंबर के बाद फॉरेंसिक लैब अपना काम जारी नहीं रख सकेगी। फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लैब का क़याम साल 2019 में अदालती हुक्म पर अमल में लाया गया था और अब तक ये इदारा लगभग 8000 से ज्यादा केसेस की फॉरेंसिक जांच में कलीदी किरदार अदा कर चुका है। PIA तैयारा हादसा हो या जामिया कराची में खुदकश हमला, बेला में पेश आया बस हादसा हो या नूरियाबाद में मुसाफिरों से भरी बस का जल जाना, तमाम वाकयात में DNA की मदद से लाशों की शनाख्त और दीगर मराहिल इसी लैब की मदद से मुमकिन हुए थे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के रस्सी घाट रोड की सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। यह है हैदराबाद के तालका सिटी का रस्सी घाट रोड, जिस पर सफर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। मोटरसाइकिल सवार हों या फिर रिक्शा वाले, सभी को मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़क पर पैदल चलने वाले भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, आए दिन गाड़ियां कल्टी होती हैं।
आए दिन मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं। इतने परेशान है कि हद से ज्यादा। तो नुकसान अलग होता है, रोजाना हर महीने गाड़ियों का खर्चा करवाते रहो, गरीब आदमी कैसे करें ये। इस रोड से गुजरने वाले शहरी और यहाँ रहने वाले इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क खराब होने से कई हादसा भी रोनुमा होते हैं। बराए करम अगर इस रोड की सूरत हाल पर गौर कर लिया जाए, इसे बना दिया जाए तो हमारे लिए सहूलतें होंगी। एक तो रोड ऊपर नीचे है, स्लिप मारती गाड़ियाँ, लेडीज, स्कूल के बच्चे, अभी छुट्टी होंगी, आप देखेंगे कितने बच्चे गिरते, गाड़ियाँ गिरती हैं। रस्सी घाट रोड के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए।